और ये सभी जानते हैं कि यूक्रेन की तरफ से जब भी हमले होते हैं रूस पर तो उसमें अमेरिका की बैकिंग होती है। बाकायदा जो एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं वो भी अमेरिका की बैकिंग के जरिए ही होते हैं। लेकिन अब जब ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है, इजराइल और गाजा युद्ध के बीच, तो ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका के 4 दुश्मन तैयार खड़े हैं अमेरिका से बदला लेने के लिए। और अब अमेरिका अगर खुद को बचाने की कोशिश करता है तो क्या ये उन पर भारी पड़ेंगे? क्या अब एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला है जो दुनिया का भूगोल बदल देगा? क्योंकि हथियार ऐसे ही दिए जा रहे हैं और तैयारी ऐसी ही की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हो, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है, उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्दी ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको जरा तस्वीरों और पॉइंटर्स के जरिए उन मिसाइल के बारे में भी बता देते हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। जेरिको 3 के बारे में बात करेंगे और बात यहां पर सेजुल की भी होगी। अब जेरिको 3 के बारे में समझ लीजिए, इसकी रेंज कितनी है, पेलोड कितना है। रेंज की बात करें तो 6500 किलोमीटर की रेंज यहां पर बताई जाती है। इसके अलावा सेजुल की बात करें तो इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर। अब आप अंतर समझ सकते हैं। इसके अलावा पेलोड कितना है वो आपको बताएं तो उसमें भी कितना अंतर है दोनों के बीच, ये आप देख सकते हैं, 1300 किलोग्राम। और सेजुल की बात करें तो 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और वहीं पेलोड की बात करें तो 700 किलोग्राम। तो दोनों मिसाइलों के इस्तेमाल की बात हो रही है। लगातार हथियार अब इनके पास हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये बताया जा रहा है, चाहे बात ईरान की हो चाहे बात इजराइल की हो। तो एक तरह से कंपैरिजन हमने आपको दिखा दिया कौन कितना शक्तिशाली। हालांकि युद्ध का बिगुल कभी भी बच सकता है। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए थे। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। दत्ता सर, आपका शुक्रिया। रॉबिन सचदेव सर, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और ऐसा लग रहा है कि युद्ध का सायरन अब ईरान और इजराइल के बीच बजता नजर आ रहा है। इससे पहले किस तरह की स्थितियां रही हैं, अभी विश्व युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध थमा नहीं। इजराइल और गाजा के बीच लगातार हमले चल रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ पूरी तरह से ठनने वाली है, क्योंकि ईरान बोलता रहा है कि वो जवाब देगा और अब ऐसा लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई का वक्त ईरान की तरफ से आ गया है।
बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल की गाजा पर भारी बमबारी की खबर। गाजा के शेख रिजवान में मिसाइल दागे गए हैं। गाजा के कई इलाकों में तेज हमले हुए हैं। तो लगातार खबरें मिल रही हैं, इजराइल की गाजा पर भारी बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर से हाहाकार मचेगा क्या? सिविल वॉर की जो खबरें हैं उसकी आशंका तेज होती नजर आ रही है। ईरान पर जो हमला हुआ था उसके बाद से ये बात साफ थी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा और हिजबुल्लाह की जो हमलों की खबर है इजराइल पर, उसके बाद इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता नजर आ रहा है। लगातार खबरें की बमबारी जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो वहां से सामने आ रही है। क्या ईरान बदला लेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं वो यही आशंका जता रही हैं। अब कुछ तस्वीरें भी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं जो वहां से सामने आ रही हैं और ये आशंका भी इससे बन रही है कि क्या सिविल वॉर होगा, क्या ये जो विश्व युद्ध की बात कही जा रही है उसका सायरन बजता दिखाई दे रहा है। लगातार बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के अटैक्स तेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि वहां पर बमबारी हो रही है, किस तरीके से वहां पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर बता रहे हैं। इजराइल की गाजा पर भारी बमबारी। और इस बीच हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान इलाके में जहां हिजबुल्लाह का पूरा गढ़ है वहां पर अटैक तेज होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जिस तरह से युद्ध में तनाव और बढ़ता जा रहा है, अब हिजबुल्लाह पर भी अटैक तेजी से बढ़ रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए हैं क्योंकि इससे पहले लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इजराइल आगे बढ़ रहा है और दक्षिणी लेबनान में जहां जहां ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक एक ठिकाने को उड़ाने की पूरी तैयारी इजराइल ने कर ली है और यही वजह है कि हमले तेज हो गए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग की चिंगारी की खबरें तो मिल ही रही हैं, लेकिन इस चिंगारी में घी डालने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि वैश्विक युद्ध की जो बात हो रही है वो कहीं पास तो नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मिडल ईस्ट में तनाव, युद्ध का काउंटडाउन शुरू। अटैक की तैयारी में ईरान, इजराइल की घेराबंदी। बॉर्डर पर रडार की तैनाती, फ्लाइट्स भी कैंसिल। महायुद्ध की रणभेरी बज चुकी है। इजराइल और ईरान में ठन चुकी है। 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। बस ईरान मौके के इंतजार में है और इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर देगा। वहीं